Most young guy want to become a millionaire. They see some clips on Instagram and think it's easy. The reality is अब समय बदल गया है. You can't become a millionaire at young age with internet. आप लोगों को देख के सोचेंगे ये तो आसान है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ. आपको लगता है कि कुछ रैंडम स्किल ही तो सीखनी है, लेकिन ऐसा नहीं है. आपको कुछ प्रिंसिपल सेट करने होंगे. आई विल शेयर विथ यू 6 प्रिंसिपल्स. ऐसे प्रिंसिपल्स जिसमें कोई लिमिट नहीं होगी आपके अर्निंग्स की. मोस्ट पीपल हैव बीन प्रोग्रामेड बाय द स्कूल. हमें स्कूल में इस तरह से पढ़ाया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करो, ग्रेजुएट हो जाओ और काम पे लगो. ये लोगों के अंदर इतनी गहराई से घुस गया है कि लोग ज़्यादातर कमाने के बारे में सोचते भी नहीं है. उन्हें बस इतना चाहिए कि मंथ के एंड तक EMI के लिए पैसे आ जाए. इसी माइंडसेट की वजह से कई लोग सेम सैलरी पे सालों निकाल देते हैं. सबकॉन्शियसली उन्हें ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा पैसे कमाने के लायक नहीं है. दैट्स वाई दे एक्सेप्ट द सेम रेंज ऑफ इनकम फॉर एंटायर लाइफ. आपको ये सोचना होगा कि आप कितने पैसे कमा सकते हो. पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है. आप जो चाहे वो कर सकते हो. बस आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा. फॉर अर्न मोर मनी आपको लिमिट से बाहर निकलना होगा. आपको लिमिटलेस बनना होगा. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप भी उसी भेड़ चाल में फंस जाओगे जो करोड़ों लोग कर रहे हैं. इसीलिए आपको अपने माइंड को रीप्रोग्राम करना होगा ज़्यादा पैसे कमाने के लिए. जब आप अच्छे पैसे कमाने शुरू कर दोगे तो नंबर 2 प्रिंसिपल आपको बहुत काम आएगा. नंबर 2, वैल्यू योर टाइम. अपने समय को महत्व दे. अमीर और गरीब के बीच में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है. आजकल कुछ लोग समय को महत्व नहीं देते. वो कुछ पैसे बचाने के चक्कर में घंटों लाइन में बिता देते हैं. आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आप घंटों किराने की दुकान में, बर्तन मांजने में, खाना पकाने में घंटों टाइम वेस्ट कर देते हैं. आपको लगता है कि इससे हमारे कुछ पैसे बच जाएंगे और हमें जब भी कोई नई स्किल सीखनी हो हम महीनों तक सस्ते जुगाड़ के चक्कर में पड़े रहते हैं कि हमें फ्री में सीखने मिल जाएगा. वहीं अमीर लोग टाइम की वैल्यू जानते हैं. वो सीधा कोई कोर्स खरीद लेंगे या मेंटरशिप पे इन्वेस्ट कर देंगे, क्योंकि वो जानते हैं महीनों बिताने के बजाय वो खुद के घर में या अपने टाइम के हिसाब से वो स्किल्स सीख सकते हैं. टाइम इज़ प्राइसलेस. इसलिए उन चीज़ों के लिए उन्हें पैसे खर्च करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अगर ऐसा करने से उनका टाइम वेस्ट ना हो तो. आपने देखा होगा अमीर लोग आउटसोर्सिंग काम के बारे में ज़्यादा सोचते हैं. वो जानते हैं कि अगर वो खाना बनाने और बर्तन मांजने के लिए किसी को रख सकते हैं तो उन चीज़ों के लिए वो पैसा खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें और भी ज़्यादा टाइम मिल सके. और इतने ही टाइम में वो 100 गुना कमा लेते हैं जितना उन्होंने खाना बनाने और बर्तन मांजने के लिए पे किया है. वहीं आम लोग नई स्किल सीखने के लिए भी कई लोगों को कॉल करेंगे. वो कहेंगे सारी जानकारी इंटरनेट में फ्री अवेलेबल है. हाँ, आपको वो फ्री में भी मिल जाएगी, लेकिन आपको सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कई वेबसाइट पर जाना होगा. कई इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करना होगा. कौन सी काम की है कौन सी नहीं, उसी में आप हफ्ते महीने बर्बाद कर देते हैं. और वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग बेस्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में इन्वेस्ट करते हैं. ये कोई भी सोर्स हो सकता है, ये कोई भी कोर्स हो सकता है या फिर कोचिंग कॉल हो सकता है. वो सिर्फ समय बचाने के लिए ये सब करते हैं. अगर आप भी मिलियनर बनना चाहते हैं तो आपको अपने समय को महत्व देना होगा. कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट मत किया करो, नहीं तो ये लाइफस्टाइल आपको उन सभी लोगों की तरह तोड़ के रख देगी जो एक ही प्रिंसिपल को फॉलो किया करते हैं. नंबर 3, हॉनर योर वर्ड. अपने शब्दों का सम्मान करो. ये एक भूला हुआ सिद्धांत है और सोशल मीडिया के एरा में एक आदमी को अपने शब्दों का सम्मान करना चाहिए. अगर आप अपनी कही गई बातें नहीं निभाते हो तो आप हाई लेवल के लोगों के साथ नेटवर्क नहीं बना सकते. तो आप अपनी कही गई बातों को साबित करें, वादे पूरे करें, लेकिन दूसरों से किए गए वादे निभाने से पहले तुम खुद से किए गए वादे को निभाओ. अगर आपने सोचा है कि मैं उस समय वो काम करूंगा तो करो, मैं उस समय वर्कआउट करूंगा तो उस समय वर्कआउट करो. जितनी बार तुम अपने खुद से किए गए प्रॉमिसेस को तोड़ोगे आपको अपने आप से भरोसा उठ जाएगा और आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे. अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया में कुछ भी हासिल कर पाना मुश्किल है. नंबर 4, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. ब्रोक पीपल डोंट इन्वेस्ट देमसेल्फ. हारे हुए लोग खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने आप पर भरोसा नहीं होता. वो जानते हैं कि उनके शब्दों का कोई मोल नहीं. यही कारण है कि वो खुद पर इन्वेस्ट नहीं करते. आपने देखा होगा हारे हुए लोग वो जानते हैं कि उसमें अगर वो इन्वेस्ट करेगा तो उसे वो बर्बाद कर देगा.
वो उसे बर्बाद करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे। उनका माइंडसेट ही ऐसा हो गया होता है। वेल्दी माइंडसेट रखने वाले हर समय अपने आप पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे उनकी नींद की क्वालिटीज बढ़ाना हो, कोई नई बुक्स पढ़ना हो। वेल्दी माइंडसेट वाले लोग हारे हुए लोगों की तरह अपनी कमियों से निपटने के लिए कोई स्कैम घोटाला नहीं करते। वो उस पर काम करते हैं, वो सीखते हैं और बाद में उन कमियों को पूरा करते हैं। अगर आप हारे हुए गरीब नहीं रहना चाहते तो सुनो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, हर चीज़ों में शॉर्टकट मत ढूंढा करो, अपनी कमियों को पूरा करो, अपने आप पर इन्वेस्ट करो। नंबर 5, टॉक लेस। कम बात किया करो, चाहे आप कितना भी पैसा कमा लो। हमेशा ऐसा कोई इंसान होगा जिससे आप कुछ सीख सकते हो, भले ही आप उस पर्सन से ज़्यादा पैसे कमाते हो, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता हो जो आप नहीं जानते। यही कारण है आप देखोगे सक्सेसफुल लोग चुप हो जाते हैं और लोगों की बात ध्यान से सुनते हैं। वो हर समय कुछ ना कुछ सीखने की तलाश में रहते हैं ताकि वो बेटर हो सके। दूसरी ओर लोग हमेशा ज़्यादा बातें करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। वो ऐसे बात करते हैं जैसे कि वो सब जानते हो और बिना जाने अपनी राय देने लगते हैं। ऐसे लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, सिर्फ बातें करते रहते हैं और सक्सेसफुल इंसान ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देते। अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपको पसंद करें तो आपको कब चुप रहना है और कब क्या करना है ये समझना होगा, और कभी भी ऐसे बात ना करें कि आप सब कुछ जानते हो। नंबर 6, फॉर वैल्यू। पैसे का केवल एक ही गोल्डन रूल है, जितना आप दोगे उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। यानी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करो तो आपको उससे ज़्यादा ही मिलना चाहिए। आपको जानना होगा कौन सी चीज़ वैल्यूएबल है और कौन सी चीज़ वैल्यूएबल नहीं है। उसका आपकी राय से कोई लेना देना नहीं है। मार्केट को क्या वैल्यूएबल लगता है वो देखना होगा और दुनिया को क्या वैल्यूएबल लगता है ये देखना होगा। देखो, मैकडॉनल्ड्स पैसे कमाता है क्योंकि वो लोगों की वैल्यू बढ़ाता है। लोगों को लगता है कि हाँ, हम मॉडर्न लोग हैं, हम पैसे वाले लोग हैं। मैकडॉनल्ड्स उन्हें ये वैल्यू प्रोवाइड कराता है। इंडिया में तो ये बहुत बढ़ गया है, स्टारबक्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बाकी उनका खाना कचरा है, लेकिन करोड़ों लोग उसे इम्पोर्टेंस देते हैं। यही कारण है कि हर रोज करोड़ों रुपए मैकडॉनल्ड्स कमाता है। और यही बात इन्फ्लुएंसर्स के बारे में भी कही जा सकती है। आपने कुछ कंटेंट क्रिएटर को देखा होगा, वो आड़े टेढ़े कुछ भी कंटेंट बनाते रहते हैं, चाहे उनकी इंसल्ट भी क्यों ना हो रही हो, वो कंटेंट बनाते रहते हैं। उनको पता होता है कि उनकी इंसल्ट हो रही है, फिर भी वो ऐसे कंटेंट बनाते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि लोग इससे एंटरटेन हो रहे हैं और इसी की वजह से उनको भी पैसे भर भर के मिल रहे हैं। और कई अच्छे क्रिएटर्स भी हैं जो हमारे साथ नॉलेज शेयर करते हैं, लाइक ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत, गौरव ठाकुर, जो हमें अच्छी खासी नॉलेज देते हैं। वैसे ही अगर मार्केट में आप वैल्यू दे पा रहे हो तभी मार्केट में आपकी इज्जत होगी, आपकी वैल्यू होगी। अगर आपको मार्केट बेकार समझता है तो आपको वहाँ से कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप लोगों को वैल्यू दोगे तो आप इतना पैसे कमाओगे, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे साथ बने रहना चाहते हो तो हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन को भी थोड़ा सा प्यार दे दीजिएगा।